नमस्कार दोस्तों, एक बार हम फिर से आ चुके हैं और इस बार हम एनालिसिस करेंगे हाल फिलहाल में हुए यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के लिए, और जिसकी तिथि थी 2 फरवरी 2025। और ये मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ है। बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार है इस रिज़ल्ट की, कट ऑफ क्या जाएगी, कैसे इस पे बच्चों का चयन होगा। और वो सभी छात्र जो इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं वो बहुत ही उत्सुक हैं जानने के लिए। तो एक बार देखते हैं कि इस परीक्षा के टोटल कितने पद हैं, कितनी सीट्स थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो टोटल विज्ञापन निकला था, ये 397 पदों के लिए निकला था, 397। और ये जो पद थे कैटेगरी वाइज, जनरल स्टूडेंट्स के लिए 161 पद दिया गया था। और यहाँ पे एससी बच्चों के लिए 83 सीट्स थी, ओबीसी 7 थे और एसटी 7 थे, ओबीसी 107 हैं और ईडब्ल्यूएस 39 सीट्स हैं। ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस होते हैं, जो छात्र जनरल कैटेगरी से होते हैं, उनके लिए थे। तो ये टोटल पद थे। और यहाँ पे ओबीसी का आप देख सकते हैं 107 पद दिए गए हैं, जबकि एससी कैटेगरी में 83 पद हैं। और जैसा प्रारंभिक जानकारी, जो मुख्य परीक्षा थी, उस मुख्य परीक्षा के लिए जो पेट की अनिवार्यता थी, पेट क्वालिफिकेशन अनिवार्य था, और इसकी वजह से जो टोटल छात्र इस एग्ज़ाम में सम्मिलित हुए हैं वो लगभग 2700 के करीब हैं, जो बच्चे इस फॉर्म को भर पाए थे, जो मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल थे। तो यहाँ पे जो मेरिट है वो इसी आधार पे चयन होगा, उन्हीं 2700 बच्चों में ही चयन होगा जिन्होंने मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल थे। और इस मुख्य परीक्षा में जब हम बात करते हैं सापेक्ष आरक्षण की, क्योंकि ये जो सीटें होती हैं ये सारी सीटें इन्हीं में जुड़ी होती हैं, और इन सीटों में हम देखेंगे फ्रीडम फाइटर की 7 सीटें रिजर्व थी। मतलब ऐसे अभ्यर्थी जो फ्रीडम फाइटर हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का जिनके पास सर्टिफिकेट है, उनकी 7 है, हियरिंग डिफेक्ट है तो 8 है, अदर डिफेक्ट 7 है, एक्स आर्मी, अगर किसी के परिवार से किसी ने आर्मी में, सेना में सेवाएं दी हैं तो उनकी टोटल 19 सीटें हैं। गर्ल्स कैटेगरी में यहाँ पे 79 सीट दी गई थी। गर्ल्स कैटेगरी के लिए लगभग 79 सीटें थी। और जो प्ले में, खेल कूद में जिनके पास सर्टिफिकेट है, जो प्ले में अच्छा कोई सर्टिफिकेट रखते हैं, ये 7 है। तो जितने भी छात्रों ने जब फॉर्म भरा होगा और इन कैटेगरी वाइज में भी चयन के लिए अपना क्वालिफिकेशन डाला होगा, सर्टिफिकेट अपलोड किए होंगे, तो वो इस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। तो ये एक ऐसा वर्ग है जो इसी सीटों में ही शामिल है, और इस कैटेगरी के बच्चे बहुत ही कम हो सकते हैं। मीन्स यहाँ पे जो कट ऑफ है वो बहुत ही तेज़ी से नीचे की तरफ आ सकता है, कि बहुत ही कम मार्क्स का कोई बच्चा है जो प्ले कैटेगरी का है, एक्स आर्मी है, अदर है या फ्रीडम फाइटर है, तो उसका चयन यहाँ पे सुनिश्चित है। तो एक बार हम देखते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। कि अगर यहाँ पे हम 2700 बच्चों को ले लेते हैं कि टोटल मुख्य परीक्षा के लिए 2700 बच्चे अपीयर हुए हैं, तो जैसा कि मेरा मानना है कुछ छात्र इस मुख्य परीक्षा में एब्सेंट भी हुए होंगे, जो परीक्षा की पालियों में नहीं सम्मिलित हो पाए होंगे। कोई भी रीज़न हो सकता है, कहीं बिजी हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाई, आकस्मिक कोई कार्य आ गया, या उन बच्चों की कहीं पे ऑलरेडी चयन हो चुका है। तो इस आधार पे कुछ बच्चे, लगभग 10% बच्चे 270 के करीब में एब्सेंट भी हो सकते हैं, हुए होंगे। दूसरी बात है, कुछ बच्चे ऐसे भी फॉर्म में भर देते हैं, बैठ जाते हैं, जो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, जहाँ पे हम यूपी ट्रिपल एससी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के लिए विज्ञापन संख्या 09 परीक्षा 2024, इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं, तो वो भी लेस हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, भले ही 1 या 2% हो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, हम जितने भी फार्मासिस्ट छात्र होते हैं, ये हमेशा अपनी परीक्षा, मुख्य परीक्षा या जो कोर्स के लिए जो परीक्षा होती है, वो हम सब्जेक्टिव वे में देते हैं। और अचानक जब ऐसे यूपी ट्रिपल एससी के फॉर्म, और जहाँ पे हमें सरकारी नौकरी के चयन की बात होती है, तो वहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव करना होता है, और उस समय हमें थोड़ी सी घबराहट हो जाती है, नर्वसनेस आता है, पेपर कैसा भी हो, लेकिन बच्चा डर जाता है। तो उस डर की वजह से कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो अपने रोल नंबर की एंट्री करने में या फॉर्म फिल करने में, हम देखेंगे रोल नंबर, फॉर्म और बबलिंग, क्योंकि जितने भी छात्र इस कोर्स को करते हैं, फार्मासिस्ट का कोर्स करते हैं, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स होता है। ज़्यादातर छात्र प्रैक्टिकल और सब्जेक्टिव लिखते हैं, और ये पेपर ऑब्जेक्टिव में होते हैं। तो भले ही प्रश्न पत्र ईजी लगता है,
लेकिन जिस छात्र को प्रश्न पत्र मिलता है उतने सीमित समय में उसको कंप्यूटर भी देखना है, हिंदी भी देखना है, जर्नल भी देखना है, और यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं इसकी वजह से भी कुछ छात्र वंचित हो सकते हैं। 1-2% छात्र ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ दिक्कत आ जाए। तो इसके बाद जब हम बात करते हैं टोटल कट ऑफ की 2700 छात्रों में हम अप्रॉक्स 2300 बच्चों को लेके चलते हैं। 400 पद लगभग मान लेते हैं इसको 400 पद हैं। तो 400 पद के लिए जो पेपर है वो पेपर ईजी है, पेपर को अटेम्प्ट किया जा सकता है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट की खुद की तैयारी है, जो कोर्स पे प्रिपरेशन की तैयारी है, वो बहुत अच्छी नहीं हम कह सकते हैं। अदरवाइज यहाँ लाखों की संख्या में बच्चे सम्मिलित होते। अगर आप देखेंगे 400 पद के लिए 2400-2500 बच्चे पेपर दे रहे हैं तो ये बहुत अच्छी फाइटिंग हम नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे जो मेरिट है वो लो जा सकती है, और जो जनरल कैटेगरी है यहाँ पे अप्रॉक्स 47 जा सकती है। और अगर हम बात करेंगे ओबीसी की, तो ओबीसी इस समय बहुत ही अच्छी मेहनत कर रहे हैं और उनकी जो पद हैं वो भी कम है, 107 हैं। अगर देखा जाए तो इनकी जो परसेंटेज होगी इस टोटल फॉर्म में ये सबसे ज़्यादा होगी। ये अप्रॉक्स जनरल के पास में होंगे या उनसे भी ज़्यादा हो सकते हैं ओबीसी कैटेगरी के बच्चे। और ओबीसी कैटेगरी के बच्चों ने अगर इस परीक्षा में अपना परफॉर्मेंस अच्छा करना है तो उनको 40 से 45 लाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनके पद कम हैं और इनके साथ जनरल की फाइटिंग भी होगी, तो ये यहाँ पे जा सकती है। एससी कैटेगरी की बात कर लें तो एससी कैटेगरी में हमको सेफ साइड 3 से 35 तक आ सकती है, और जो एसटी कैटेगरी है वहाँ पे बहुत ही नीचे जा सकती है मेरिट। क्यों? क्योंकि बच्चे इसमें जो संख्या है वो 7 है, तो यहाँ 25 से 30 की एवरेज मान के चलेंगे। इन केस ऑफ ईडब्ल्यूएस, चूँकि जनरल कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस सबके पास होते नहीं हैं, सर्टिफिकेट बहुत ही कम है, तो ये भी 30 से 35 के कैटेगरी में सेफ साइड होंगे। और जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स के लिए भी अगर हम बात करते हैं तो गर्ल्स लगभग 25 से 30 के बीच में भी अगर होंगे तो ये लास्ट मेरिट जाएगी। मेरा जो एजम्पशन है ये हो सकता है, अभी हम वेट करेंगे यूपी SSC के रिजल्ट का। और ये जो कैटेगरी वाइज बात हो रही है, यहाँ पे ये जो छात्र इस मार्क्स पे होंगे तो उनकी सिलेक्शन के लिए चांसेस बन सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो बुलाए जा सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि इसमें बहुत सारे छात्र ऐसे भी हो सकते हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बाहर हो जाए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जितना इम्पोर्टेंट पार्ट है ये सभी छात्र जो जानते हैं कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और कोई वैलिड नहीं होगा तो भले ही उसके मार्क 55 होंगे वो वहाँ जाएगा नहीं, वो उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से खुद ही बाहर हो जाता है बच्चा, क्योंकि वो जानता है कि हमने सिर्फ पेपर देखने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए फॉर्म को भर दिया था। क्योंकि बहुत सारे छात्र तैयारी करते हैं, और ये जो छात्र हैं इनकी अगर हम बात कर लें तो इनकी छात्रों की जो एवरेज जो जाएगी कैटेगरी वाइज की बात कर लें गर्ल्स को हटाने के बाद, तो ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 से 20 मार्क्स भी जिन बच्चों के होंगे, जिन छात्रों के 15 से 20 मार्क्स होंगे और इस कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सुनिश्चित है, चयन भी सुनिश्चित है। अलबत्ता आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सपोज दैट आप फ्रीडम फाइटर हैं तो उसका सर्टिफिकेट आप प्रोड्यूस कर सकें, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये जितने भी चीज़ें हम आपको एनालिसिस करके बता रहे हैं ये काफ़ी स्टडी के बाद है, और ये हमारा खुद का एजम्पशन है। यूपी SSC के जो मुख्य परीक्षा के रिजल्ट आएंगे उसका हम वेट भी करेंगे, पर मेरा जो मानना है वो इस कट ऑफ के तहत है। और सभी छात्रों के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। जो भी छात्र फार्मासिस्ट की जॉब पाते हैं तो उन्हें आगे के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। और जब हम इस कट ऑफ को मैच करते हैं लास्ट ईयर 2019 के कट ऑफ से, 2019 की जो पोस्टें आई थी वहाँ पे आपको कट ऑफ दिखेगी वो बहुत ही लो है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम सेफ साइड इसको मान के चल रहे हैं, क्योंकि पेपर ईजी है और भी दूसरे कारण हैं। लेकिन आप लोग बने रहिएगा और इस परीक्षा में जो प्रिपरेशन आपने की है उसी की भांति आगे भी तैयारी करते रहिएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप सभी का चयन हो, मेहनत करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।